मैं इसको कोई जो वो किसी खतीबाना रंग में नहीं पेश करना चाहता, मैं सिर्फ इसको आपके सामने इस हदीस को बिल्कुल सादगी के साथ पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह करे इसमें से आपको याद रह जाए, मुझे भी याद रह जाए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ से जो कहा वो गौर से सुने, जो मेरे सामने बैठे वो भी, जो पर्दे के पीछे बैठ के सुन रहे उनसे भी गुजारिश है तवज्जो से सुने कि आका फरमाते हैं, ऐ मुआज़, मुझसे पहले ये रिवायत, मुझसे पहले ये बात किसी नबी ने अपने किसी उम्मती से बयान नहीं किया। यानी सुनने वाला भी पहला आदमी है, बयान करने वाली भी पहली जात है। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ मुआज़, इसे अपने जहन के गोशे में महफूज करना जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। ऐ मुआज़, ये जो बात मैं तुझे बताने जा रहा हूं इसको याद करना, जहन के गोशे में महफूज कर लेना, ये तुझे नफा देगी। और अगर सुन के तूने याद नहीं किया, आका फरमा रहे अगर सुन के तूने ऐ मुआज़ याद नहीं किया, अगर याद कर लिया, गोशे में जगह दे दी, तो ये तुझे फायदा देगी, नफा देगी। और अगर तूने इसको याद नहीं किया तो आका फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहां तेरी हुज्जत मुनक़ते हो जाएगी। आका फरमाते हैं तेरी हुज्जत मुनक़ते हो जाएगी अगर तूने इसको भूल गया। तो जो बात मैं बता रहा हूं, नहीं बात कितनी अहम है, बहुत कीमती बात है। हुजूर की तो हर बात ही कीमती है, लेकिन इस बात के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खास तौर पे फरमा रहे कि मुआज़ इसको याद कर लो, और याद करोगे तो तुम्हें नफा देगी, नहीं याद करोगे तो क़यामत के दिन तुम्हारी हुज्जत मुनक़ते हो जाएगी। अल्लाह हज़रत मुआज़ बिन जबल पे रहमतें फरमाए, उन्होंने याद किया, और याद कैसे किया कि पूरी उम्मत को याद कराने की कोशिश की। आज हम भी उनकी नकल कर रहे हैं और वो याद कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मुआज़ इसको याद कर ले। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब वो बात बतानी शुरू की जो अब अस्ल उन्वान शुरू होता है। फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से पहले 7 फरिश्ते पैदा फरमाए। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले, यानी जब जमीन और आसमान पैदा नहीं हुए थे उससे भी पहले अल्लाह ने 7 फरिश्ते पैदा फरमाए, और हर फरिश्ते को एक एक आसमान पर दरबान मुकर्रर किया। यानी जब पहले जमीन और आसमान नहीं थी, जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले ये पैदा किए गए फरिश्ते, और जब फरिश्ते पैदा हो गए फिर उनके बाद जब जमीन और आसमान की पैदाइश हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन 7 फरिश्तों को हर एक आसमान पर दरबान मुकर्रर किया। अब ये जो फरिश्ते हैं जो जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले पैदा हुए थे, फिर आसमान पर ये दरबान मुकर्रर हुए, ये 7, अब इनकी जिम्मेदारी क्या है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो फरिश्ते हर आसमान पर मुकर्रर है, 7 फरिश्ते, किरामन कातिबीन, जो हमारे कंधों पे मौजूद फरिश्ते हैं इनको कहते हैं किरामन कातिबीन। ये लिखने वाले फरिश्ते हैं। दाईं तरफ का फरिश्ता नेकी लिखता है और बाईं तरफ का फरिश्ता गुनाह लिखता है, बदी लिखता है। इसको किरामन कातिबीन कहते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि जो 7 फरिश्ते 7 आसमान पर दरबान है, यानी हर एक फरिश्ता एक आसमान पर दरबानी कर रहा है, उस पर मुकर्रर है। तो जब ये तुम्हारे किरामन कातिबीन, ये आमाल लिखने वाले फरिश्ते जब सुबह शाम जो आमाल लिखते रहते हैं, आमाल तहरीर करते रहते हैं, तो जब वो आमाल लिख लेते हैं सुबह से शाम तक, जब वो तुम्हारे आमाल लिख लेते हैं तो जो भी तुम करते हो तो वो आमाल उठा करके वो ले जाते हैं अल्लाह की तरफ। हमारे जो अमाल है, हमने जो अच्छे अमल किए हैं, ये फरिश्ते उसको किरामन कातिबीन उसको रोजाना ले जाते हैं, अल्लाह की तरफ उठा के ले जाते हैं। तो जो हमारी नेकियां हैं उसमें से ऐसी चमक पैदा होती है जैसे सूरज की रोशनी निकलती है ना, सूरज की शुआओं से रोशनी निकलती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी तरह लोगों के अमाल से रोशनी निकलती है। जब लोगों के अमाल से रोशनी निकलती है और किरामन कातिबीन उन नेकियों को लेकर जब पहले आसमान पर जाते हैं, तो पहले आसमान पर जो फरिश्ता दरबान है
वो जो 7 फरिश्ते जमीन और आसमान की तख्लीक से पहले अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया, और जब आसमान बनाने के बाद उनको अल्लाह ने दरबान की शक्ल दे दी, दरबान की हैसियत से उनको आसमानों पर मुकर्रर कर दिया। तो जब तुम्हारे आमाल अल्लाह के वो फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं, चमकते दमकते सूरज की रोशनी की तरह, सूरज की किरणों की तरह, वो तुम्हारे चमकते हुए आमाल को जब पहले आसमान पर लेकर के पहुंचते हैं तो पहले आसमान का दरबान फरिश्ता कहता है रुक जाओ, वो उसको रोक देता है, रुक जाओ, और फिर कहता है कि इस अमल को जिसने ये अमल किया है उसके मुंह पे दे मारो। यानी आप ये जो समझते हैं ना कि हम अमल करके निजात पा जाएंगे, हम ये जो समझते हैं ना कि नेकियां करके सीधे जन्नत में चले जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी, ये मुआज़ बिन जबल को जो ये रिवायत बहुत गहराई के साथ अल्लाह के रसूल ने समझाई और फरमाया कि इसको याद करना, और ये याद करोगे तो फायदा देगी, भूल जाओगे तो हुज्जत मुनक़ते हो जाएगी क़यामत के दिन। देखो वो अमल तो अमल था, सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था, लेकिन पहले आसमान पे उसको रोक दिया गया और वो फरिश्ता कहने लगा पहले आसमान का इसको अमल करने वाले के मुंह पे फेंक मारो, दे मारो। वजह, और उससे कह दो, वजह क्या है, उससे कहो जो अमल करने वाला है, अमल में तो नूर था, रोशनी थी, चमक थी, दे मारो उसके मुंह पर, उसके मुंह पे दे मारो, और उससे कहो कि तेरे लिए कोई बख्शिश और मगफिरत नहीं है। उससे कहो तेरे लिए कोई बख्शिश और मगफिरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो फरिश्ता कहता है मैं गीबत को शुमार करने वाला फरिश्ता हूं, ये शख्स मुसलमानों की गीबत करता है, इसलिए इसका अमल इसके मुंह पे मारा जाए। यानी उसने तहज्जुद पढ़ी, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, कुछ जो भी अमल किया, उसका अमल क्यों रद्द हो रहा है? अभी अल्लाह तक पहुंचा ही नहीं, वो तो पहले ही आसमान पे रद्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों की गीबत करता है। खूब आदमी सोच रहा है कि मैं तो माशाअल्लाह अजान हो रही है तो मस्जिद की तरफ दौड़ दौड़ के जा रहा हूं, अजान का जवाब दे रहा हूं, ये कर रहा हूं, सदका खैरात, लेकिन क्या क्या चीज रुकावट बन गई? पहली चीज गीबत। मैं ये नहीं कहता कौन क्या करता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं आप अपने आप में खुद ही डूब कर सोचिए कि हम किसी की गीबत करके अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। और गीबत क्या है आपको पता है, जिनको नहीं पता है वो सुन ले। किसी भी मुसलमान की गैर मौजूदगी में, किसी भी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसी बात कहना कि अगर आप उसके मुंह पे कहते तो उसका दिल दुखता, ये गीबत है बस। और गीबत इतना बुरा अमल है, फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से भी बुरी चीज। और आज देख लीजिए कि गीबत कितनी गीबत है, अल्लाह रहम फरमाए। ये भी आप सुन ले कि जितना गीबत करना गुनाह है उतना गीबत सुनना भी गुनाह है। तो जो गीबत करते हैं वहां से उठ जाना चाहिए, वरना ये नुकसान है हमारा, अमल ही मुंह पे फेंक मारा जा रहा है। पहले ही आसमान से अमल वापस हो रहा है गीबत की वजह से। इसलिए अल्लाह के बंदो, अगर अपनी आखिरत का भला चाहते हो, अपने कफन में कुछ नेकियां संभाल कर ले जाना चाहते हो, गीबत छोड़ो। पहले किसी की गीबत नहीं करे, ना करे ना सुने। हां, अगर कोई फासिको फाजिर हो और उससे आगाह करने की नियत से आप किसी को कुछ कह रहे हैं तो वो एक अलग मसला है, उसकी तफसील है। लेकिन जबरदस्ती लोग किसी की गीबत करते हैं, उसका कुर्ता छोटा, उसका कुर्ता लंबा, उसकी नाक चपटी, उसकी नाक नकटी, उसकी आंख छोटी, उसकी आंख बड़ी, इस तरीके की फजूल बकवास करके गीबत करते हैं। अच्छा, जो ऐब उसमें वो बयान करना उठ के उसके पीठ पीछे ये गीबत है, और अगर ऐब ना हो तब तो ये तोहमत है। इसलिए गीबत छोड़ दे, लंबी नहीं करना, इसलिए क्या पूरा उन्वान करना है इसी पर। तो गीबत की वजह से पहली आसमान से नेकियां वापस होती है इस अंदाज से कि मुंह पे मारी जाती है, मुंह पे फेंक मारी जाती है नेकियां। तो वो कहता है कि ये मुसलमानों की गीबत करता रहा है, लिहाजा मैं इसके अमल को आगे नहीं जाने दूंगा, आगे ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा।
हाय महरूमी, हाय नाकामी। इबादत तो की थी, वक्त निकाला था, टाइम निकाला था, मेहनत की थी, लेकिन गीबत की वजह से उसके पहले आसमान से अमल वापस हो गया। फिर मेरे आका हम सब की आंखों की ठंडक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दूसरा बंदा होता है, उसके अमल को भी फरिश्ता ऐसे ही लेकर जाता है, लेकिन वो खुशनसीब होता है, इस एतबार से खुशनसीब होता है कि उसका अमल पहले आसमान से गुजर जाता है और वो फरिश्ता दूसरे आसमान तक, यानी उसके किरामन कातिबीन उसको पहले आसमान से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और दूसरे आसमान पे ले जाते हैं। यानी पहले आसमान पे उसकी नेकियां रोकी नहीं जाती। मतलब यह है कि वो शायद गीबत, शायद क्या बल्कि उसके अमाल में गीबत नहीं होती, वो गीबत से बचता है, तो उसका अमल दूसरे आसमान पे पहुंचता है। लेकिन दूसरे आसमान पे जब उसके अमल पहुंचता है वैसी रोशनी की शक्ल में, तो दूसरे आसमान का जो फरिश्ता होता है, वो जो दरबार मुकर्रर होता है, वो कहता है रुक जाओ और उसकी नेकियां उसके मुंह पे मार दो। वो दूसरे आसमान पे नाकाम हो गया। देखो अमल की कबूलियत के लिए कितनी मंजिलें हैं, अमल की कबूलियत के लिए कितनी मंजिलें। पहले आसमान पर तो गीबत वाले मारे गए, भगा दिए गए, उनके मुंह पे फेंक करके उनके अमल मार दिए गए। लेकिन जो पहले आसमान से गुजर के दूसरे आसमान पे पहुंच गए, अब वहां दूसरे आसमान पर भी एक फरिश्ता मुकर्रर कहता है उसके मुंह पे मारो ये नेक, उसके अमाल उसके मुंह पे मारे जाएं और उससे कह दो उसके लिए कोई मगफिरत नहीं है, कोई बख्शिश नहीं। उसको कह दो कि इसके लिए कोई बख्शिश नहीं, कोई मगफिरत नहीं है। मैं इस अमल को आगे नहीं ले जाने दूंगा। क्यों नहीं ले जाने देंगे? तो कहता है दूसरे आसमान का फरिश्ता, ये जो शख्स है ना, इसने जो अमल किया है, इसने ये दुनियावी गर्ज से किया है, इसके पीछे इसका दुनिया का मफाद वाबस्ता था, इसलिए मैं इसका अमल नहीं ले जाने दूंगा। मिसाल के तौर पे दुनिया का क्या अमल वाबस्ता था, क्या दुनिया की गर्ज वाबस्ता थी? मिसाल के तौर पे आपने किसी को दावत दी, आओ भाई मेरे घर खाना खाना है, आप दावत दी, फिर उसके बाद दावत के बाद धीर से कहते हैं जरा इलेक्शन में खड़े रहने वाला हूं, थोड़ा ख्याल रखना। दुनियावी गर्ज थी, है ना? आपको खाना खिलाना था तो अब अल्लाह के लिए खिलाते, यही है। उसके बाद आपने खाने की बात, किसी को खाना खिलाया, दिल में यह नियत थी कि चलो मैं खिला दूंगा तो ये मेरी तारीफें करते फिरे, उन्होंने कहा क्या सखी आदमी वगैरह वगैरह। यानी दुनियावी गर्ज से अगर कोई अमल किया दुनियावी गर्ज से, तो कहा वो भी रद्द करो, ले जाओ दूसरे आसमान पे, वो नाकाम हो गया। जल्दी से चलते हैं। इसलिए मतलब यह है कि कोई दुनिया की गर्ज से कोई इबादत न करो, इबादत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो। बल्कि हुजूर हाफिज मिल्लत का यह कौल याद आता है तो बड़ा मजा आता है। हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा, जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा, हुजूर हाफिज मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारकपुरी फरमाते हैं कि अगर तुमसे हो सके तो नेकी के लिए भी कोई अमल मत करो, यानी सवाब की नीयत से भी कोई अमल मत करो। उससे बड़ा दर्जा है अल्लाह की रजा के लिए करो। इस सवाब के लिए भी करें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाब भी तो गैरुल्लाह है, यार के लिए करो। आपने सुना होगा ना वो बड़ा मशहूर सा वाक़या है कि हजरत महमूद गजनवी से बार बार लोग अयास के बारे में पूछते थे कि बड़ी तारीफें करते हो, वो गुलाम को इतनी इज्जत दे रखी है। महमूद ने कहा एक बार बताएंगे कि ऐसा क्यों है, इससे हमें प्यार क्यों है। एक दिन महमूद के यहां बेटे की पैदाइश हुई तो पूरा दरबार सजा, और जब दरबार सज गया तो महमूद ने कहा कि इस दरबार के अंदर जो कीमती चीज पर जो हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाए। पूरे दरबार में हड़बूंग मच गई और हर एक ने बड़ी कीमती से कीमती चीज पे हाथ रख दिया। जब सब लूट मार कर चुके तो आखिरी में अयाज को लोगों ने कहा, अयाज तू बेवकूफ तो नहीं, हम तो तुझे बड़ा दाना समझते थे, तूने कुछ नहीं लूटा। अयाज ने कहा कि अभी बाकी है। कहा बचा क्या है कि बाकी है, बचा क्या है जो बाकी है? तो कहा अभी तुम देखना मैं लेता क्या।
वो उठा, बादशाह के करीब गया और कहा, बादशाह जरा कहें एक बार जो कहा था। कहा, इस दरबार में जो कीमती चीज में जो हाथ रख देगा उसकी हो जाएगी। जब बादशाह ने ये कहा तो अयाज ने बादशाह पे हाथ रख दिया। हमारे नजदीक तो बादशाह से कीमती कोई चीज थी ना, बादशाह हमारा हो गया। और जिसका बादशाह हो गया, मन कान लिल्लाह कान अल्लाह। यही फलसफा विलायत है। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी कायनात उसकी हो जाती है। भाई बादशाह के लिए आज ने हाथ रखकर बादशाह को हासिल कर लिया, उसने अपना बादशाह हासिल कर लिया, हम अपने यार की खुशी हासिल कर ले। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह। इस बादशाह के लिए कोई करे ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में फल हैं, जन्नत में नहरें हैं। का हम क्या करें उसको? हम क्या करें उसको? इकबाल जैसे आदमी का शेर मुझे याद आता है तो मुझे हैरत होती। वो कहते हैं कि जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूं। और उस्ताद ज़मन ने भी बहुत अच्छी बात कही है, ऐसे जलवों पे करूं मैं लाख हूरों को निसार। क्या अच्छी बात है। ऐसे जलवे पे करूं मैं लाख हूरों को निसार। क्या गरज में जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर? क्या गरज मैं जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। तो इसलिए अहले खुलूस की बात ही अलग है। कोई दुनियावी गर्ज न हो, कोई दुनियावी गर्ज न हो। ताजिरों जैसा अमल न करे, बंदों जैसा अमल करे। लोग कहते हैं मौलाना इतने दिन से नमाज पढ़ाओ फिर भी तंगी है। मैंने कहा तो तंगी और होनी चाहिए तुझे, क्योंकि नमाज का तंगी से क्या ताल्लुक है? नमाज तो यार की खुशी के लिए होनी चाहिए। फिर वो तंग करे या कुशादा करे, यार की मर्जी है। यही तो बात है। इबादत का रोजी से क्या ताल्लुक? इबादत तो खुदा के लिए। और अगर आप तिजारत करने चले तो फिर बात अलग है। बल्कि हम तो लोगों को यह भी कहते हैं, हम अल्लाह के मजदूर नहीं हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। क्या है? अल्लाह के बंदे, मजदूर नहीं। मजदूर और बंदे में फर्क होता है। जो मजदूरी करता है उसके आने का टाइम भी होता है और जाने का टाइम भी होता है। ठीक? शादी में घर में शादी हो तो छुट्टी भी रहती है, सही? घर में मैयत हो तो छुट्टी भी रहती है। बीमार पड़े तो उस दिन उसको मजदूरी नहीं मिलती। दिन भर काम करेगा, शाम को आएगा, लाओ दो, मजदूरी लेगा जाएगा। जिस दिन नहीं करेगा उस दिन मजदूरी नहीं। यह है मजदूर, जितनी मेहनत करे उतनी मजदूरी मिले, इसी को कहते हैं मजदूर। जिस दिन न करे उस दिन मजदूरी, जिस दिन छुट्टी मारे उस दिन मजदूरी, जिस दिन बीमार पड़े उस दिन मजदूरी, जिस दिन मैयत हो उस दिन मजदूरी। यह है मजदूर। और एक होता है बंदा, गुलाम, न आने का टाइम न जाने का टाइम, वो रहता ही मालिक के घर में। और वो जितने भी काम है सब करता है, उस पर वो कोई एवज नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि है वो गुलाम। गुलाम को क्या चाहिए? बस आका राजी हो जाए, जिसने खरीदा है वो राजी हो जाए। उसके घर में मैयत हो तो भी छुट्टी नहीं होती, क्योंकि वो तो रहता ही उसी के घर में, वहां छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं होता। बीमार भी, अच्छा बीमार पड़े, अब वो उस दिन काम नहीं कर रहे, मजदूर काम नहीं करेगा तो मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन गुलाम अगर बीमार पड़ जाए, एक दिन नहीं 40 दिन भी, तो आका उसको खिलाता रहता है, क्योंकि वो उसका बंदा है। तो हम अल्लाह के मजदूर नहीं, अल्लाह के मजदूर मत बनो, बंदे बनो। जो करो अल्लाह के लिए करो। दुनियावी गर्ज के लिए अगर कोई अमल करते हो तो दूसरे आसमान से वो लौटा दिए जाते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदे के नमाज, सदकात, फिर उसकी इबादत चमक दमक के साथ तीसरे आसमान पर जाती। यानी वो पहले पे भी कामयाब हो गया, दूसरे पे भी कामयाब हो गया। यानी ना वो गीबत वाला था ना दुनियावी गर्ज वाला था, उसके अमाल पहुंच गए तीसरे आसमान। किरामन कातिबीन उसको तीसरे आसमान पे लेके पहुंचते हैं। ऐसे में तीसरे आसमान का दरबान कहते हैं, रोको और इस अमल को इसके मुंह पे फेंक मारो, रद्द करो इसको।
और इससे कह दो कि तेरे लिए कोई बख्शिश नहीं है, कोई मगफिरत नहीं है तेरे लिए। मैं इस अमल को जाने नहीं दूंगा आगे अल्लाह की तरफ, इसको यहीं से वापस करो। क्यों नहीं जाने दोगे तुम अल्लाह की तरफ? तो वो कहता है कि मैं तकब्बुर करने वालों पर मुकर्रर हूं और अल्लाह ने मुझे हुक्म दे रखा है कि तकब्बुर करने वालों के अमाल को मैं आगे नहीं जाने दूंगा। तो ये बंदा तकब्बुर करता था, घमंड था इसके अंदर, घमंड। पहले आसमान पर गीबत करने वालों की नेकियां वापस कर दी जाती है, दूसरे आसमान से दुनियावी गर्ज के लिए नेकी करने वालों की नेकियां वापस की जाती है, और तीसरे आसमान से घमंड करने वालों की नेकियां वापस की। किस चीज पे आदमी तू घमंड कर रहा है? तकब्बुर किस पर है? दौलत पर, इल्म पर, हुस्न पर, तकवा पर, परहेजगारी पर, नसब पर। किस चीज पे तू घमंड कर रहा है? क्या है तेरे पास? कुरान कहता है ऐ इंसान, तू अपनी पैदाइश में गौर करके अल्लाह ने तुझे कैसे पैदा किया, कैसे पैदा किया। कुरान कहता है मिम्मा इन दाफिक, तुझे उछलते हुए पानी से पैदा किया। अब वो उछलता हुआ पानी क्या है? मिन नुत्फा, अल्लाह ने तुझे नापाक कतरे से पैदा किया। इस चीज में तू घमंड करता है। तो घमंडियों के, तकब्बुर करने वालों के अमल कबूल नहीं होते, तीसरे आसमान से वापस कर दी जाते, उसके मुंह पे मारे जाते हैं। घमंड मत करो, आजिज़ी से रहो। आज अगर किसी मालदार के बाजू में कोई गरीब आकर के बैठ जाए तो उसकी त्योरी चढ़ने लगती है, मेरे बाजू में कैसे बैठ सकता है? यही है। किसी इल्म वाले के बाजू में कोई अनपढ़ आकर बैठ जाए, उसकी त्योरी चढ़ने लगती है। किसी आला नसब के बाजू में कोई, जिनको लोग उर्फ आम में रजील समझते हो, हकीर समझते हो, वो आके बैठ जाए, उसकी त्योरी चढ़ने लगती है। जबकि इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई। मुझे यहां पर एक वाकया याद आता है, इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत का। एक सेठ साहब आपके यहां आते थे, इमाम अहले सुन्नत के साथ चारपाई में बैठे हुए थे। वो खुद बयान फरमाते हैं, एक हजाम आया जो इमाम अहले सुन्नत की हजामत करता था। तो उस हजाम को देख करके इनकी त्योरी बदल गई। इमाम ने देखा, समझ गए बड़ा घमंडी है सेठ। आपने फरमाया, ओ फुला आओ, हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अपने पास बैठा लिया। उठ करके वो सेठ साहब जो भागे फिर दोबारा नहीं आए। इमाम ने फरमाया, हमें क्या गरज? यहां तो चप्पल सीने वाला मुची हो, हजामत करने वाला हजाम हो, कपड़े धुलने वाला धोबी हो, अगर मुसलमान है तो हम उसको अपने बराबर में बिठाते। यहां ऊंच नीच नहीं है। नसब के एतबार से ऐसा नहीं कि कोई माअज़ल्लाह धोबी है तो उसको किसी आला नसब के साथ खाने पे पाबंदी होगी। यह दुनियावी रसूमात का मजहब नहीं है, यह इस्लाम है। इस्लाम ने काले को गोरे से, गोरे को काले से बराबर बराबर खड़ा कर दिया। छोटे से बड़े को, बड़े से छोटे को, कोई आला नहीं, कोई अदना नहीं। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, अरबियत और अजमियत की बुनियाद पे कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो एक ही वजह से है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। इमाम अहले सुन्नत ने हजाम को अपने बाजू में बिठाया। वो सेठ साहब बिल बिलाते हुए चले गए। हमें क्या गरज? कहा हमें क्या गरज सेठ साहब से, हमें क्या गरज? इसलिए कि वो चंदे पे पलने वाले नहीं थे ना, इसलिए उन्होंने कहा हमें क्या गरज। जो रसूलुल्लाह के टुकड़ों पे पलने वाले हों उन्हें किसी से क्या गरज। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमने तो बांट दिया है, लोगों को तकसीम कर दिया। गरीब और अमीर में जनाजे भी तकसीम हुए, गरीब और अमीर में बीमारियां भी तकसीम हुई, गरीब और अमीर में शादियां भी तकसीम हुई। देखो गरीबों के यहां के कार्ड आते कितने लोग जाते हैं, और अमीरों के यहां आते तो कितने लोग जाते हैं।
गरीबों के यहाँ की मैयतें होती तो कितने जाते हैं, अमीरों के यहाँ होती तो कितने जाते हैं। गरीबों के यहाँ की दावत में कितने जाते हैं, अमीरों के यहाँ की दावत में कितने जाते हैं। ये सब घमंड ही घमंड है, कुछ नहीं है। तीसरे आसमान से अमल फेंके जाते हैं, मुंह पे मारे जाते हैं, कोई अमल कबूल नहीं होती। इनकिसारी वालों के कबूल होते, आजिजी वालों के कबूल। देख रहे एक नेकी को कितने किस कदर मंजिल से गुजारा जाता है। आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं। देखो ये हदीस लर्जा रही है, इसीलिए तो माज बिन जबल हदीस के याद आने पे यूं ही थोड़ी रोए थे इतना। इसलिए घमंड निकाल दो, तकब्बुर निकाल दो। आज किसी को अगर अल्लाह दौलत दे, इज्जत दे, यार वो मुसाफा भी किसी से करना पसंद नहीं करते। अगर मुसाफा भी करेंगे तो मुंह टेढ़ा करके करेंगे, क्या औकात है लोगों की। और वो नबी जिसकी रजा खुदा चाहे, जब कोई उनके हाथ में हाथ देता था तो उस वक्त तक मेरे नबी उससे हाथ नहीं छुड़ाते थे जब तक कि वो खुद हाथ नहीं छोड़ देता था। आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। इतने बड़े होकर के कैसी आजिजी थी। गुलामों को साथ में लेकर खाते थे, गरीबों को साथ। यह एक बात मुझे और याद है, उन्हीं की तरबियत का नतीजा था कि अपने घर वालों के अंदर उन्होंने कैसी आजिजी पैदा की थी। एक मर्तबा इमाम हुसैन रास्ते से जा रहे थे, तवज्जो करना, इमाम हुसैन अला जद्दी वालिस्सलाम रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में बैठकर कुछ गरीब लोग खाना खा रहे हैं। गरीब लोग, फकीर लोग। वो कहते हैं इमाम आओ ना हमारे साथ खाओ ना। इमाम अपनी सवारी से उतर कर जाते हैं और उनके साथ बैठ करके एक लुकमा उठाते हैं। अच्छा मैं चलूं? हाँ जाइए। खुश हो गया उनका दिल। भाई गरीबों का दिल तो उन्हीं के पास बैठने से खुश हो गया, उनका दिल खुश हो गया। इमाम निकले, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता और मेरे अंदर तकब्बुर नहीं। तकब्बुर ना करो, ना इल्म पर, ना हुस्न पर, ना तकवे पर, ना परहेजगारी पर, ना नसब पर। इसलिए कि हमें क्या, हम इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद के सामने एक बंदा चल रहा था बड़े घमंड और तकब्बुर से। कुछ लोग चलते हैं उनके चलने का अंदाज भी तकब्बुर वाला। हालांकि कुरान कहता है कि जमीन पे अकड़ के मत चल, जमीन पे अकड़ के मत चल। बल्कि अल्लाह ने वलियों की पहचान बयान फरमाई कि जो रहमान के बंदे हैं वो जमीन पे अकड़ के नहीं चलते। रहमान के बंदों की पहचान है कि वो जमीन पे अकड़ के नहीं चलते। वो अकड़ के चल रहा था। इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, उन्होंने कहा अकड़ के मत चल, घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है अल्लाह को। तो इससे पहले कि वो सुधरता ही अपनी चाल बदलता, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा ही जड़ होते ना तकब्बुर में। आप नहीं पहचानते मैं कौन हूं, इमाम गजाली के उस्ताद को कह रहा है, अपनी पहचान बता रहा है। आप नहीं पहचानते मैं कौन हूं, होगा किसी बड़े बाप का बेटा होगा तो कहता आप नहीं पहचानते कौन हूं। इमाम गजाली के उस्ताद ने कहा पहचानता हूं ना, बहुत अच्छे से पहचानता हूं। कहा बताए मैं कौन हूं। मैं तेरी इब्तिदा नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी अच्छी तरह जानता हूं। कीड़े पड़ेंगे उस मिट्टी में जो तू बनने वाला है, बदबूदार गारा होगा तू जो तू बनने वाला है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। पैदा हुआ है नापाक कतरे से और मरने के बाद तूने मिट्टी हो जाना है सड़ी हुई, अच्छी तरह जानता हूं। कर ले तकब्बुर, आप भी कर ले। मेरी चमड़ी सबसे ज्यादा गोरी है, मैं सबसे ज्यादा पुरनूर हूं। चमड़ियों की सफेदी पुरनूरी होती है कि दिलों का तकवा पुरनूरी होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अगर आप सफेद चमड़ी को नूरानियत समझते हैं तो बिलाल को किस खाते में रखोगे। इसलिए सफेद चमड़ियों पे न जाएं, अपनी सफेद चमड़ियों पे न इतराएं। अगर इस सफेद चमड़ी को आप कब्र के कीड़ों से बचा ले गए तो आप कामयाब हैं, वरना ही तो मिट्टी होना इसमें। तो तकब्बुर करने वालों का अमल तीसरे आसमान से वापस जाता है। इसीलिए बड़ी बातें भी ना किया करो। कुछ लोगों को बड़ी बातें करने का बड़ा शौक है। नंगे नवाब किले पे घर कुछ लोग होते,
बाप के माल पर औकात अपनी बताना शुरू कर। कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं, अच्छा माल होकर बड़ी बात करे तो अल्लाह नापसंद करता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि होता कुछ नहीं फिर भी बहुत कुछ बताते हैं। अल्लाह को बड़ी बात पसंद नहीं किसी हवाले से। और अब बड़ी बात करने वाले लोग हमेशा नीचे देखते हैं। एक मर्तबा एक साहब ने कह दिया, मुझसे पूछ लो जो कहोगे मैं जवाब दे दूंगा। क्या कहा? मुझसे पूछ लो जो कहोगे मैं जवाब दे दूंगा। एक छोटा सा बच्चा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर जरा ये बता दें, बल्कि वो बच्चा भी खड़ा ना हुआ, उसने बाजू वाले से कहा जरा पूछो ना, मुझे अदबन अच्छा नहीं लगता कि इनसे पूछूं। ये कह रहे हैं कि जो पूछोगे मैं बोल दूंगा, जवाब दे दूंगा, जरा इनसे पूछो कि वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब लश्कर जा रहा था, वो जो चूंटी ने कहा था कि चूंटियों अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर बेख्याली में तुम्हें कुचल दे। तो वो चूंटी नर थी कि मादा थी, जरा पूछिए ना हजरत। जब उन्होंने पूछा तो अच्छे इंसान थे, बुजुर्ग थे, जबान से निकल गई बात बड़ी कि थे बुजुर्ग। फौरन एहसास हुआ इन्नी तुब्तु इलैक, मौला मैं तेरी तरफ रुजू लाया। कहा लेकिन ये सवाल किया किसने? आपने तो नहीं किया, आप वो शख्सियत नहीं है, किसी और ने किया। हाँ कौन क्या होगा? ये बच्चा पूछ रहा है। का सवाल इसको पता है तो जवाब भी पता होगा। बच्चे खड़े हो, बोल। मैं नहीं जानता, तू ही बता कि वो नर थी कि मादा थी। मुझे नहीं पता। देखो एहसास हुआ उस नन्हे से बच्चे ने, जिसकी उम्र 4 या 5 साल की थी। उसने कहा हजरत वो मादा थी, नर नहीं थी, वो मादा थी। वो कहा बेटा जब वो मादा थी तो उसका सबूत क्या है? तो कहा अरबी जबान में मुजक्कर के लिए काला आता है और मुअन्नस के लिए कालत आता है। तो कुरान ने वहां कालत नमलतु कहा ना, इसलिए वो मुअन्नस था। वो 5 साल या 4 साल का बच्चा कौन था उसको भी मालूम कर ले। उसी को इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। 4-5 साल की उम्र में कुरान पर जिसकी नजर का यह आलम हो, वो हम सुन्नियों का, हम हनफियों का इमाम आजम अबू हनीफा। कहने का मतलब है किसी मामले में बड़ी बात न की, अल्लाह को बड़ी बात पसंद है। फिर एक बंदा है जिसके अमाल जाते हैं, उसकी इबादतें, उसके तस्बीहात, उसके रोजे सितारों की तरह चमकते हुए चौथे आसमान पे पहुंच जाते। पहले पे भी कामयाब, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, अब उसके अमाल जा रहे चौथे आसमान पे। चौथे आसमान का जो दरबान फरिश्ता होता है वो कहता है रुको, इसको इसके मुंह पे मारो, इन अमाल को करने वाले के मुंह पे फेंक मारो, और उससे कहना कि तेरे लिए कोई बख्शिश नहीं, कोई मगफिरत। देखो कितनी कामयाबी है चौथे आसमान तक पहुंच जाना। लेकिन वहां भी पकड़ लिया गया, वहां भी रुका दिया गया। इसके अमाल को इसके मुंह पे फेंक मारो, मैं इसको आगे नहीं ले जाने दूंगा, इस अमल को अल्लाह तक नहीं ले जाने दूंगा। तो किरामन कातिबीन कहते भाई क्यों? कहा इसके लिए कोई बख्शिश नहीं, कोई मगफिरत नहीं। जुमले पे गौर करें, मैं हदीस पेश कर रहा हूं इसलिए मैं लिख कर लाया हूं, लिखा हुआ लाया हूं ताकि मैं लफ्ज के साथ आपके सामने पेश करूं। इसके लिए कोई मगफिरत नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है। इस अमल, अच्छा बेअमल के लिए नहीं, अमल करने वालों के लिए। देखा बहुत कठिन है डगर पनघट की। लोग कहां गाफिल हैं, लोग किस बला की मैं में घिरे हुए हैं, लोग किस गफलत का शिकार है, लोग किस गड्ढे में गिरे जा रहे हैं। कोई है अपना एहसास करने वाला? कुरान और अहदीस का 1450 साल जखीरा पुकार पुकार कर ये इल्म और हिकमत की बातें कह रही है, कोई हमारी तरफ तो आए। लेकिन गानों से, गजलों से, फिल्मों से, सीरियलों से किसी को छुट्टी मिले तो इस तरफ रुख करे। यहां तो ख्याल यह है कि एक बार जुबान अल्लाह को सीधा जन्नत में जाओ।
एक बार सुभान अल्लाह ये इबादतों का जिक्र हो, सैयदुल आलमीन मालिक जन्नत कर रहे हैं मुआज़ बिन जबल से, और वो सहाबा इन बातों को याद कर करके रोते थे। हम भी तो जरा रो ले। क्या हम गिबत नहीं करते? क्या हम दुनियावी गर्ज के लिए काम नहीं करते? क्या हमारे अंदर घमंड और तकब्बुर नहीं? अल्लाह से दुआ तो करे, अल्लाह इन गंदगियों को हमारे दिलों से निकाल दे। चौथे आसमान तक किसी का अमल पहुंच गया है, और अल्लाह के गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ बिन जबल से कह रहे, मुआज़ चौथे आसमान का दरबान फरिश्ता कहता है इन अमाल को उसके मुंह पे फेंक मारो, रद्द करो, और इसके लिए कोई मगफिरत नहीं, कोई बख्शिश नहीं। तो किरामन कातिबीन कहते हैं इसका क्या मामला है, क्यों इसका अमल रद्द किया जा रहा है चौथे आसमान से? तो फरिश्ता कहता है कि अल्लाह ने मुझे खुद पसंदी शुमार करने वालों पर मुकर्रर किया है। ये खुद पसंद है। खुद पसंद मतलब सभी मैं हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाह को खुद पसंदी पसंद नहीं। जब तुम खुद को पसंद करते हो तो खुदा तुम्हें पसंद नहीं करता, और जिसे खुदा पसंद करता है वो खुद को पसंद नहीं करता। ये खुद पसंदी है ना, बार बार अपने आप को देखना, अपने कपड़ों को देखना, अपने अमामे के पेज को ही देख रहे हैं, अपने कुर्तों पे ही मस्त हैं, अपनी दाढ़ियों पर ही हाथ फेरी जा रही, अपनी जुल्फें ही संवारी जा रही। कभी सोचा बुजुर्गों के हालात क्या थे? मैं सूफिया की जिंदगी पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं हम कहां हैं। हलाकू ने एक मर्तबा एक वली से पूछा कि तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी? मेरी और आपकी तरह होता तो कोई बिलबिला उठता। सवाल है तेरी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की दुम अच्छी? अल्लाह का वली कहता है अगर मेरा यार मुझसे राजी होकर मुझे खात्मा बिल खैर मेरा कर दे तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, वरना तेरे कुत्ते की दुम अच्छी। जवाब से इतना मुतासिर हुआ कि अल्लाह ने जो है वो उसके लिए इस्लाम की राहें खोल दी। देखा, हालांकि उसने बुलाया, बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन उसकी जिंदगी ने वफा नहीं की। बाद में उसकी औलादों को उसी जुमलों की बरकत से ईमान नसीब, सारे तातारी मुसलमान हुए, और काबे की बेइज्जती और बेहुरमती करने वाले काबे के निगहबान बन गए। और इकबाल कहने लगे है आया फितने तातार के अफसाने से, है आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। खुद ही आईने में देख देख कर खुश होते, अपने फोटो खुद ही देख देख के मेरी आंखें कितनी अच्छी, मेरे होठ कितने अच्छे, मेरे गाल कितने अच्छे हैं। कभी ये सोचा इतनी खूबसूरत आंखें ये कब्र के अंदर पानी बनकर बहेगी? कभी ये सोचा इन रुखसारों को कब्र के कीड़े खाएंगे? कभी ये सोचा? अतर लगा लगा करके घूम रहे हो। इत्र लगाना सुन्नत है, मना नहीं करता, बिल्कुल लगाओ। मैं खुद भी लगाता हूं, अपने दोस्तों से भी कहता हूं लगाओ, अल्लाह खुश होता है, अक्ल बढ़ती है इत्र लगाने से। लगाओ इत्र। लेकिन इत्र लगाने वालों कभी सोचा कि इस बदन के अंदर जब बदबू कब्र की फूटेगी तो मुर्दा कहेगा कि अगर अल्लाह कोई अजाब ना भी दे, सिर्फ अपनी बदबू हम पे मुसल्लत कर दे तो यह बहुत बड़ा अजाब है। सोचो तो सही। इसलिए खुद पसंदी करने वालों के अमाल चौथे आसमान से वापस खुद पसंदी न करो, बल्कि सोच अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं मौला, बस तू राजी हो जा। एक दिन हजरत यूसुफ इमाम गजाली ने लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हालांकि मैं उसको खुद पसंदी ना कहता हूं, ना समझता हूं, ना तसव्वुर करता हूं, मासूम लोग हैं वो, मासूमों के करीब से तो खता कभी गुजर कर भी नहीं जाती। बल्कि हम सुन्नी तो ये कहते हैं कि मासूम तो मासूम है, महफूजों के करीब से भी खता गुजर कर नहीं जाती। वो और लोग हैं जो महफूजों पर भी खताओं के इम्कानात ला देते। इम्कान होना और बात है, वकू अलग चीज है। हर मुमकिन वकू पजीर नहीं होता, लोगों को यह समझना चाहिए। यही तो वहाबियां मारे गए हैं जहां लोग जा रहे हैं।
मासूम, उसके करीब से हमारी अकीदतें हैं ये, उसके करीब से खता गुजर, ये मुतलकन खता कह रहा हूं, अभी इज्तिहादी का तस्करा नहीं, मुतलकन खता गुजर कर भी नहीं जा। यूसुफ अलैहिस्सलाम, इमाम गजाली लिख रहे हैं, आईना देखा, अपना हुस्न देखा, अपना जमाल देखा, और थे इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे। तो आईना देख के कहते हैं, अगर मैं सोचा दिल, अगर मैं गुलाम होता, मैं नकल कर रहा हूं से इमाम गजाली का कौल, इस पता नहीं मुसन्निफ ने कहां तक बात पाया है, सबूत को पहुंचाई है, उन पर जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, पूरी तफसीर है उनकी सूरह यूसुफ की, उसमें उन्होंने लिखा, इमाम गजाली ने, कि अगर मैं गुलाम होता तो पूरी दुनिया की दौलत भी मेरी कीमत नहीं होती। आपने सोचा, जब भाइयों ने आपको कुएं में डाला, मारा, पीटा, और जब मिस्री काफले वालों से सौदा किया, तो मिस्र वालों ने कहा कि कितने में बेचोगे इस गुलाम को? तो कहा, कुरान कहता है दराहिमा मादूदा, चंद सिक्के, वो भी हदीस में आता है खोटे सिक्के। जब मादूदा दराही में मादूदा पर चंद सिक्कों पे यूसुफ को बेचा गया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तेरी बारगाह में रुजू लाया। ठीक, उसके बाद जब मिस्र में बेचे जा रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो पूछा इनको कितने में कोई खरीदेगा? तो कहा तुम कीमत लगाओ। तो कहा इसके हम वजन सोना, इसके हम वजन चांदी, इसके हम वजन जवाहिरात, इसके हम वजन मुश्क, इसके हम वजन रेशम, इसके हम वजन काफूर, ये सब चीजें आई। कहा कैसे वजन करेंगे? कहा गाय का चमड़ा सिलो, एक तरफ यूसुफ को बिठाओ, दूसरी तरफ खजाना रखो। कोई खरीदने के लिए आगे ना बढ़ा। मिस्र का बादशाह आया, सारा खजाना निकाल के रखता चला गया, पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन यूसुफ का हम वजन कुछ ना हुआ। बाद में मिस्र का बादशाह कहने लगा, मैं इसकी कीमत न दे सका, ये सब मेरा खजाना ले ले और उसके बदले मुझे यूसुफ हिबा कर दे। तब जिब्रील ने कान में आगे का, देखा यूसुफ, जब तुमने अपनी कीमत खुद लगाई थी तो दराही में मादूदा पर बिके थे, और जब कुदरत ने तुम्हारी कीमत लगाई तो मिस्र का खजाना भी खाली हो गया। देखा, ये हमारे लिए, इसलिए अपनी कीमत खुद ना लगाओ। ये मैं वहां नहीं कर रहा, वहां से आप निकल जाए। अपनी कीमत खुद न लगा, खुद पसंद मत बत। अरे मुझे कुर्सी पे नहीं बिठा, तवज्जो करनी, मैं महफिल में गया, मुझे कुर्सी पे नहीं बिठा, अपनी कीमत एक कुर्सी क्यों लगाता है? मुझे चटाई पे नहीं बिठाया, अपनी कीमत चटाई क्यों लगाता है? मुझे बैठने के लिए नहीं कहा, अपनी कीमत नशिस्तगाह क्यों लगाता है? तू बहुत कीमती है, खुद अपनी कीमत। किसी ने कहा था, बड़े मुफक्किर ने कहा था, सुन ले आप, जिस दिन आपको अपनी अहमियत बताना पड़े, समझ जाओ कि आप बेअहमियत। जो अहम होते हैं उनको कभी अपनी अहमियत बताना, तो चौथे आसमान से खुद पसंदी करने वालों के अमल वापस कर। चलें जल्दी से, 3 आसमान की बात और है, सुन लें। अल्लाह करे निकल जाए हमारे दिलों से या अना का, घमंड का, तकब्बुर, खुद पसंदियों की बात। अच्छा, एक बात और अर्ज करूं, जनाब यूसुफ देखते हैं तो कहते हैं कि अगर मैं गुलाम होता तो पूरी दुनिया की कीमत भी मेरी कीमत ना होती, मेरा एवज ना होता। लेकिन मेरे आका जब आईना देखते थे, हाय हाय हाय, यही इमाम और मुक्तदी का फर्क है।
मेरे आका जब आईना देखते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फासिन खुलुकी, ए अल्लाह जैसे तूने मेरी सीरत खूबसूरत की है वैसे मेरी सीरत भी खूबसूरत कर दे। खूबसूरत तो तूने मुझे बना, देखो अपनी तरफ नहीं कह रहे, क्या कहते, जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी कर दी है, अच्छी बनाई है सूरत। कैसी बनाई भी पढ़ रहे थे कारी साहब, वो अहसन मिन कलम तरक़्क़त ऐन। मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाल माजुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। पीर में अली शाह साहब कहते हैं ना, मुख चंद्र बदर शाशानी है, मच्चम के लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मत भरिया। और खुसरो कहते हैं बहुत मजे में कहते हैं आफा कहा गर्दीद अम महरे बुता वजदीद अम, बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तू चीजें दी गई। पूरी कायनात में ढूंढा, आफा कहा गर्दीद अम महरे बुता वर्जीद अम, बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तू चीजें दी। और जिब्रील कहते हैं मशरिक देखा मगरिब देखा मगर तुझसा किसी को नहीं दी। और मेरे इमाम ये कहते यही बोले सिदर वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए, तुझे यक ने यक बना। हम सुन्नियों का मसलक ये, तुझे यक ने यक बनाया। अगर अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहे तो ये कहे वो बनाने में वादहू ला शरीक है, ये बनने में वादहू ला शरीक। मोहम्मद मजहरे कामिल है, हक की शान इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज़े वहदत का। उन जैसा कोई नहीं, कुदरत ने बना करके वो दुकान ही बढ़ा दी। नुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकानें आईना साज। लेकिन वो कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाहुम्मा हस्सनता खल्की फहस्सिन खुलुक। इसलिए आईना देख के ज्यादा इतराया मत कर, सोचा करो कि अल्लाह इस चेहरे को जहन्नम की आग से बचा ले, खुद पसंदों के अमाल बर्बाद कर दे। अच्छा, इस पे एक बात का और इजाफा इसमें, अभी तक के वो गीबत करने वाले, दुनिया के लिए अमल करने वाले, और तीसरी क्या बात थी, तकब्बुर करने वाले। लेकिन ये जो चौथे है ना, खुद पसंद, इसमें मजीद एक जुमले का और इजाफा है कि उनके अमाल सिर्फ उनके मुंह पे मारे नहीं जाते हैं, बल्कि उनके मुंह पे 3 मरतबा लानत भी की जाती है। जो आप खुद पसंदी करते हैं ना, अपने आप को सबसे अच्छा समझ, ना उनको छोटी सी जगह में एडजस्ट होना आता ही नहीं ना, वो तो बड़ी ढूंढते हैं। कुर्सियों में भी जाएंगे तो ऐसे ढूंढेंगे कि बीच की कुर्सी मिले, तो 3 बार लानत भी पड़ती है, फिर उनके मुंह पे अमल भी जाता है और 3 बार अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे के आमाल के मुहाफिज फरिश्ते उसके अमल को नई नवेली दुल्हन की तरह ले जाते हैं। 5वें, पहले से भी गुजर गया, दूसरे से भी, तीसरे, चौथे से भी, कितना खुश नसीब है। लग रहा है लोगों को खुश नसीब है। कैसे अमाल जा रहे हैं उसके, जैसे नई नवेली दुल्हन सजा करके शौहर के घर ले जाई जाती है, वैसे उसके अमल ले जाए जाते हैं इस एहतिमाम के साथ। और वो 5वें आसमान पे जैसे ही पहुंचते हैं, वो 5वें आसमान का फरिश्ता कहता है रुको रुको रुको, रुक जाओ। और जब उसको रोकते हैं तो वो कहता है इसके अमल को इसके चेहरे पे दे मारो, और सिर्फ इसके चेहरे पे दे मत मारो, इसके अमल का बोझ उसके कंधे पे डाल दो। इसके अमल का बोझ इसके कंधे पे डाल दो। और सुन ले आगे, उस पर तो खुद पसंदी वाले पर 3 बार लानत पड़ी थी। कितनी बार लानत पड़ी थी? 3 बार। यहां मुंह पे अमल भी मारे जा रहे हैं, अमल का बोझ कंधे पे भी डाला जा रहा है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मास फरिश्ता कहता है कि अमल का बोझ इसके
जिंदा रहे ता हयात इस पर लानत करते रहो। जब तक जिंदा रहे ता हयात इस पर लानत बरसाते रहो। इसका अमल क्यों रद्द हो रहा है? कि ये लोगों से हसद करता है। अल्लाह, पांचवें आसमान से हसद करने वाले का अमल रद्द होता है इस हालत में कि जिंदगी भर उस पे लाना। हसद का देखो, हसद किसके दिल में? हसद का मतलब क्या होता है? किसी को खुश देखकर उससे जलना, किसी की नेमत देखकर उससे जलना, किसी की इज्जत देखकर उससे जलना, किसी के पास दौलत देखकर उससे। हसद मतलब इसके पास ये नेमत क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए, इससे छिन जाए मुझे मिल जाए, इससे इसके पास इज्जत क्यों नहीं है, ये सब चीज। हसद मत करो। हदीस पाक में आता है हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खाए। हसद मत करो। हसद करने वाला गोया अल्लाह पे एतराज करता है। अल्लाह नेमत दे रहा है, तू जल रहा है। अरे तुझे तो सोचना चाहिए अल्लाह दे रहा है, दे उसको भी दे, मुझे भी दे, क्या कमी उसके? अगर अल्लाह सबको नेमत दे तो कुछ कमी होगी क्या? और क्यों ये चाहते कि उससे छीन जाए वो नेमत? उसको खूबसूरत बीवी क्यों मिले, मुझे क्यों नहीं मिले? तो तू भी कर ले, अल्लाह की कमी क्या है? उसको इज्जत मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? तो तू भी ऐसे काम करके तुझे इज्जत मिले। उसको दौलत मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? तो तू भी मेहनत कर, तुझे भी दौलत मिलेगी। अल्लाह की तकसीम पे राजी रहे। हसद मत करो, जिंदगी भर लानत होती है, पांचवें आसमान से उसका अमल वापस जाता है। फिर मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुस्तफ़ा जान रहमत, कि फिर एक बंदा है वो कामिल वुजू करता है, रातों को इबादत करता है, बेशुमार नमाजें पढ़ता है, उसका वो ज्यादा अमल वाला है, उसका अमल जाता है छठे आसमान तक जाता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, हजार बार पनाह। यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें आसमान से उसका अमल गुजरता है, छठे आसमान पे जाता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब छठे आसमान पर जाता है उसका अमल, वो फरिश्ता फिर रोक देता है। वो कहता है ये इसके रोक दो, इसके अमाल रोक दो और इसके मुंह पे मारो, इसके अमल को इसके मुंह पे मारो। और फिर वो फरिश्ता कहता है मैं रहमत का फरिश्ता हूं। छठे आसमान वाला फरिश्ता क्या कहता है? मैं रहमत का फरिश्ता हूं, इसके अमाल इसके मुंह पे मार दो, इसके लिए रहमत नाम की कोई चीज नहीं है, इसके लिए रहमत नाम की कोई चीज नहीं है, इसके लिए रहमत नाम की कोई चीज नहीं है। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। छठे आसमान से जिसका अमल वापस किया जा रहा है, मुंह पे मारा जा रहा है और कहा जा रहा है इसके लिए रहमत नाम की कोई चीज नहीं है, इसका अमल इसके मुंह पे मारो। कहा ये इसका क्या कसूर है? कहा कि मैं इसके अमल को आगे नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बंदा तकलीफ या गुनाह में मुब्तला होता है, जब भी कोई बंदा तकलीफ या गुनाह में मुब्तला होता है, तो ये क्या करता है? ये तकब्बुराना रविश इख्तियार करता है। यानी लोगों को तकलीफ में देख के खुश होता है, किसी बीमार को बीमारी में देख के खुश हो रहा है, किसी तकलीफ में देख के किसी को खुश हो रहा है। कोई शराब पी के रास्ते में पड़ा हुआ उसको देख क्या जलील हो रहा है, क्या ये अल्लाह ताला छठे आसमान से उसके अमाल को वापस, इसके लिए रहमत नाम की कोई चीज नहीं। मुझसे कुछ लोगों का इख्तिलाफ हुआ, उनमें से कुछ लोग किसी बला में गिरफ्तार हो गए। मेरे पास कुछ लोग कहा देखा देखा आपका मुखालिफ क्या? मैंने कहा अस्तगफिर, चुप रहो, खामोश रहो। मुसलमानों के मुसलमानों से इख्तिलाफ होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन किसी को तकलीफ में देखकर हंसना ये किसी मोमिन की शान नहीं। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को किसी मुसीबत में देख के मुस्कुराएगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी, जब तक उस मुसीबत में वो गिरफ्तार नहीं हो जाए। इसलिए किसी मुसलमान को तकलीफ में देख के कभी मत हंसना, किसी को बीमारी में देख के, किसी को गुनाह करते देख के कभी तकब्बुर करके हंसना नहीं कि देखो इसके साथ तो ये हो रहा है। कुछ लोग है ना, किसको बीमारी में देखे बहुत भर रहा है, मुझे तो एक तपांचा मारा था इसलिए भर रहा है। अरे तू कौन सी खेत की मूली है यार, वो क्या भरेगा? किसी को देखा परेशान है, देखो ये क्या भर रहा है, अरे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, तू कौन है? बल्कि ये दुआ कर, अल्लाह मुझ पे जिसने जुल्म किया तू सबको माफ कर, तो माफ करने वाला है, माफ कर। अल्लाह के बंदों का भला चाहो, खैर चाहो, उनकी मुसीबत ना चाहो। फिर उसके बाद हदीस पाक में आता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नामे अमाल 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं, और जब 7वें आसमान तक पहुंचते हैं तो 7वें आसमान का फरिश्ता
उन अमाल को देख करके कहता है कि दरवाजा बंद कर दो, बल्कि उसके दिल का दरवाजा बंद कर दो। ये अमल करने वाले के दिल का दरवाजा बंद कर दो, और इसका अमल इसके लिए मुंह पे इसके फेंक करके मारो, इसके मुंह पे मार दो। इसका अमल इसके मुंह पे मार दिया जाए और इसके दिल पर ताला लगा दिया जाए, दरवाजा लगा दिया जाए, बंद कर दो ताले से इसका दिल, क्योंकि मैं हिजाब का फरिश्ता हूं, हिजाब का। इसके अमल को आगे नहीं जाने दूंगा। क्यों? इसलिए कि जो अमल अल्लाह की रजा के लिए ना हो, अल्लाह की रजा के लिए ना हो, बल्कि ये अमल इसलिए करता था कि मोहल्लों में इसका नाम हो, जलसों में इसका नाम हो, शहर शहर करिया करिया इसकी बातें हों। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए मुझे हुक्म दिया कि मैं कभी उनकी शोहरत और मकबूलियत नहीं होने दूंगा, बल्कि इनको जलील करूंगा। इसलिए नेकी करते हो ना, जलसे में नाम होना चाहिए। अभी देखो मस्जिद मदरसे में चंदा देने की बात आएगी तो लोग जल्दी आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जब फोटो छपते बराबर माते, जहां नाम होते बराबर माते, बल्कि जहां मुसलमानों का भला भी ना हो और वहां फोटो छपे बराबर देखिए। क्यों? नाम चाहिए, नाम जलील हो। बाजारी शोहरत कोई शोहरत है? अल्लाह के लिए दो, नेकी करो अल्लाह के लिए। और याद रखना, जो अल्लाह के लिए नेकी करता है अल्लाह उसके डंके बजाता है। जमीन के ऊपर रहता है तो भी डंके बजाता है, जमीन के अंदर जाता है तो भी डंके बजाता है। बल्कि हमारी जमात के एक बहुत बड़े मुकर्रिर है, वो कहते हैं कि जब अल्लाह वाले जमीन पे होते हैं, जब जमीन पे होते हैं तो रोजाना मेला होता है, जमीन के अंदर जाते हैं तो सालाना मेला होता है। हाँ, लेकिन होता है मेला, उनके पास लगे रहते हैं। तो सातवें आसमान से भी जो लोग जलसों में, मोहल्लों में, इलाकों में अपनी शोहरत के लिए नेकी अनेक अमल करते हैं, अल्लाह का फरिश्ता कहता है उसके दिल को ताला लगा दिया जाए और वो जलील होगा, उसकी मकबूलियत नहीं होगी, चंद दिनों के लिए वो होगा। फिर अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमल के मुहाफिज फरिश्ते एक बंदे के अमल को, उसके अखलाक हसना को, उसकी खामोशी को, उसके जिक्र कसीर को, उसके सारे अमाल को लेकर खुशी खुशी अर्श इलाही के नीचे तक पहुंच जाते हैं, सातों आसमान से भी गुजर जाता है उसका अमल। एक ऐसा भी बंदा है, उसका अमल सातों आसमान से ऊपर गुजर जाता है और वो फरिश्ते अल्लाह के अर्श के नीचे लेकर के पहुंच जाते हैं और उस बंदे के हक में गवाही देते हैं, अल्लाह ये बंदा देख कितने अच्छे अमल करा है, इसने कितने बेहतरीन अमल किया है, जिक्र कसरत से किया, अखलाक हसना उसके अच्छे हैं, ये है वो है वो है। फरिश्ते गवाही देते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम मेरे बंदे के अमाल के मुहाफिज थे। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम मेरे बंदे के अमाल के मुहाफिज थे, लेकिन मैं तो इसके दिल का भी निगहबान हूं, मैं इसके दिल का भी निगहबान हूं फरिश्तों, और मैं इसके दिल की कैफियत को जानता हूं। इसके ये अमाल मेरी रजा के लिए नहीं थे, ये तो मेरे अलावा दूसरों को राजी करके उनका मकबूल और मंजूर नजर बनना चाहता था। मैं इस पे लानत करता हूं, और सब फरिश्तों की भी उस पे लानत होती है, जमीन वालों की उस पे लानत होती है, आसमान वालों की उस पे लानत होती है। यानी सातों आसमान के ऊपर अमल चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह रद्द कर देता है कि फरिश्तों, मैं उसके दिल की कैफियत जानता हूं, ये मेरे लिए नहीं करता था, ये तो दूसरों का मकबूल बनने के लिए। सोचो, अपना अंदर टटोलो, अल्लाह तो सबके दिलों के हालात जानता है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। और उस पे क्या भयानक काम मामला होता है, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन वालों की लानत, आसमान वालों की लानत। वजह अल्लाह के लिए नहीं किया, अल्लाह बंदों के लिए क्या, बंदों के मंजूर नजर बनने, बंदों में मकबूल होने के लिए क्या।
जब ये हदीस पूरी आपने बयान कर दी तो हजरत सैयदना मुआज बिन जबल रोने लगे। हजरत मुआज बिन जबल रोने लगे और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं क्या अमल करूं? रोने की तो बात ही थी। जब सारे अमाल, किसी का पहले आसमान से, किसी का दूसरे आसमान से, किसी का तीसरे आसमान, किसी का चौथे आसमान से, किसी का पांचवें आसमान, किसी का छठे, किसी का सातवें, हत्ता के जो अर्श तक पहुंच जाए जिसके अमल, वहां से भी वापस हो गए। मुआज बिन जबल रोने लगे, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब मैं क्या अमल करूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुआज, अपने नबी रहमत की पैरवी कर। ए मुआज, अपने नबी रहमत की पैरवी कर, अगरचे तेरा अमल मुख्तसर ही क्यों ना हो, यकीन कामिल के साथ। अमल थोड़ा भी करो चलेगा, लेकिन यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ करो। और फिर मेरे आका ने फरमाया, अपने भाइयों की गीबत से अपनी जबान बंद कर लो, अपने गुनाहों का बोझ अपने नातवा कंधों पे न डाल, अपने भाइयों के कंधों पर अपने गुनाहों का बोझ न डाल, अपनी पाक दामनी और मुसलमान भाइयों की बुराई के कसीदे न पढ़, अपने मुसलमान भाइयों को आजिज और खुद को बुलंद मुमताज न कर, आमाल लोगों के दिखावे के लिए न कर, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए। ये एक हदीस अगर याद कर लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।